अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलेगा वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टोरी अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारा इस स्टोरी में एक्चुअल में लेसन क्या है। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि किसी कंट्री में एक आदमी रहता था, मतलब माशाल्लाह अच्छी जॉब थी और अच्छा बिजनेस का जो भी वो करता था, पैसा अच्छा था, अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारा रिस्क जो है वो दिया हुआ था। तो उसको वो बीमार रहना जो है शुरू हो गया। वो डॉक्टर के पास गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता चला कि उसको जो बीमारी, जो आपने भी सुना होगा, उसका नाम मैदे का अल्सर जिसको कहा जाता है। तो इस बीमारी के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जिस बुक में मैंने स्टोरी पढ़ी है उसमें ये लिखा था कि उसको जो है ये बीमारी हो गई। तो और वो काफी जो ये बीमारी थी वो काफी उसके लास्ट स्टेज पर थी। उसको काफी देर से पता चला, वो इग्नोर करता रहा जब भी उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता रहा। तो वो जो है डॉक्टर ने उसको कहा कि ये स्टेज तो बिल्कुल लास्ट है, तो अब तो आपके पास बहुत कम वक्त रह गया। तो उसने कहा फिर भी कितना वक्त। डॉक्टर ने कहा कि तुम मैक्सिमम 3 से 4 महीने जो है और जिंदा रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ये अल्सर इतना बढ़ चुका है कि अब बस समझ लो कि अब हमारे पास कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं रहा जो इस चीज को ठीक कर सके। हम तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देंगे, वो मेडिसिन तुम लेके बस ये है कि अपने पेन को कम कर सकते हो आर्जी तौर पे, लेकिन उसके अलावा हमारे पास इसका कोई अब इलाज करने की पॉसिबिलिटी नहीं रही। तो वो काफी ज्यादा परेशान हुआ पहले सुनते साथ कि ये क्या हो गया, और बहुत लेट पता चला। पैसा उसके पास बहुत ज्यादा था, तो और उसके फैमिली में कोई था नहीं, मतलब बिल्कुल एक अकेला इंसान, तो कोई फैमिली, कोई बच्चे, कोई कुछ नहीं था, कोई बहन भाई नहीं था। तो उसने सोचा कि अब जैसा कि मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि मैं जो है 2 3 या 4 महीनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा, और अल्लाह का शुक्र है कि पैसा तो बहुत है, तो मैं क्यों ना एक काम करूं कि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं जो है वर्ल्ड टूर पे जाऊं, लेकिन मैं टाइम नहीं ढूंढ पाया। तो मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ छुट्टियां लेता हूं किसी काम से जो भी वो करता था, और मैं वर्ल्ड टूर पे निकल जाता हूं। ठीक है, और मैं घूमता फिरता रहूंगा आगे पीछे से, ताकि मैं इस बीमारी को बिल्कुल छोड़ दूं और अपनी जिंदगी के जो आखिरी कुछ दिन है ये खुशी से गुजार दूं, और सब जो है बस घूमूं फिरूं, और जिस कंट्री में या जिस जगह पर मैं मर जाऊंगा मुझे वहीं पर दफना दिया जाएगा, या वहां पर ही बस मेरा एंड हो जाएगा। उसने इस माइंडसेट के साथ घूमना फिरना शुरू किया, और साथ जो डॉक्टर ने जो मेडिसिन बताई थी और जिस रूटीन में बताई थी वो उसने लेना शुरू कर दी। अब वो मेडिसिन ले रहा है और वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब वो ट्रैवल करता रहा 2 से 3 महीने हुए, 4 6 महीने, साल, कई साल गुजर गए, और आज वो इस बात को वो आदमी खुद कहानी सुना रहा है, और इस बात को 25 साल गुजर चुके हैं। 25 साल पहले उसको डॉक्टर ने कहा था कि तुम 3 से 4 महीनों के बाद मर जाओगे क्योंकि तुम्हारा अल्सर बहुत बढ़ चुका है। अच्छा, हुआ क्या कि 25 साल गुजर गए इस बात को, अब वो आदमी खुद अपनी कहानी सुना रहा है और उसकी वो बीमारी भी खत्म हो चुकी है। ये मेन चीज जो अभी आपको इस स्टोरी के एंड में अभी आपको मैं बताऊंगा वो ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, उसकी बीमारी ठीक कैसे हुई। कोई जादू नहीं हुआ, कोई उसने कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा इस बीमारी को ठीक करने के लिए। हुआ क्या, हुआ सिर्फ ये कि बीमारी तो उसको थी, उसने उस बीमारी के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया कि मरना तो है, चलो डॉक्टर ने बोल दिया, लेकिन मैं इस बीमारी के बारे में सोचना जो छोड़ देता हूं, मैं पॉजिटिव रह के घूमना फिरना शुरू कर देता हूं ताकि मेरा माइंड इस बीमारी की तरफ जाए ही ना। तो इस स्टोरी से हमें मेन सीखने को यह मिला कि उसने अब सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को यह कहा कि मैंने इस बीमारी के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, और एक्चुअल में अब इसी चीज को हम अपनी एक स्टडीज के साथ कनेक्ट करते हैं, और वो ये है कि हमने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा भी है और हम जानते भी हैं कि हर चीज का एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे अगर बॉडी की बात की जाए तो जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो हमारी बॉडी का एक सेंट्रल पार्ट है, जो मेन पार्ट है, जो कि इन सारे बॉडी पार्ट्स की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर का पता हो तो कंप्यूटर के जो बारे में जो सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो हैंडल करता है पूरे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को। ठीक है, वो बॉडी पार्ट्स जो हैं या वो जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं इस काम को करने में, लेकिन जो मेन काम करता है वो दिमाग या वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। हमारे दिमाग के अंदर वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारी बॉडी के अंदर वो एक दिमाग है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको हैंडल कर लें कि ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को जो टैकल कर सकता है या उसको संभाल सकता है, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगी। आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, बड़ी या छोटी अगर कोई चीज है तो दिमाग के लिए। आपने देखा होगा कि सेम प्रॉब्लम है, वहां से एक बंदा बहुत आसानी से निकल जाता है और सेम प्रॉब्लम में से एक बंदा फंस ही जाता है। बॉडी तो दोनों की एक जैसी थी, हो सकता है जो फंस गया उसकी ज्यादा हट्टी कट्टी बॉडी हो,
लेकिन वो फंस गया, क्योंकि बीमारी तो सेम थी लेकिन दोनों का दिमाग डिफरेंट था। बॉडी भी सेम थी, दोनों का दिमाग डिफरेंट था। एक का दिमाग स्ट्रांग था, ठीक है, जो कि उस बीमारी को हैंडल कर पाया, एक का वीक था, वो हैंडल नहीं कर पाया। अभी इसी चीज को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ। मुझे अपनी बल्कि एक, जब मैं पाकिस्तान में रहता था तो वहां पर एक, जिस मोहल्ले में मैं रहता था वहां की एक स्टोरी है, और ये तो मेरी आंखों देखा हाल है, ये ऐसा नहीं कि मैंने किसी किताब में पढ़ी है। वहां पर एक कुकिंग सेंटर था, ये जो कुकिंग सेंटर वाले कैटरिंग वगैरह का काम करते हैं, उनका जो हेड था वो, आप ये कह लें कि हमारे उनका काफी ज्यादा अच्छी सलाम दुआ थी उनके साथ। हम मतलब ये जो हमसे हम खाना वगैरह बनवाया करते थे। तो हमें पता चला कि उनको जो है फॉलिज का अटैक जो है हुआ, उनके आई थिंक लेफ्ट या राइट साइड पे हुआ। तो हमें काफी ज्यादा, हम उनकी दुकान के सामने से रोज गुजरा करते तो हमें नजर नहीं आए। बाद में पता चला कि उनको फॉलिज का अटैक हो गया। तो हमने कहा परेशानी हुई, ऑफ कोर्स माशाल्लाह अच्छी काफी ज्यादा सेहत थी उनकी। तो फिर हमने क्या किया कि हम जब भी रोज बाहर निकला करते थे, तो मतलब अगर मैं दिन में 10 बार बाहर निकलूं तो मुझे 9 बार वो जो अंकल थे या जो हेड थे उस कुकिंग सेंटर के, वो नजर आते थे चलते हुए। लेकिन अपने लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों पर उनके 2 वर्कर्स होते थे जो कि उनके कुकिंग सेंटर में काम करते थे। वो उनको चलाया करते थे, हर टाइम चलाते रहते थे, हर टाइम चलाते रहते थे। और मैं दिमाग में सोचता था कि इनको बीमारी और ये कितना जुल्म कर रहे हैं इनके ऊपर कि ये इनको चला रहे हैं। लेकिन वो चलते रहते थे। और मैं उनसे जब भी इस्लाम करता था तो बड़े मतलब एक खुश इखलाक अच्छे तरीके से इस्लाम दुआ करना, उनके फेस से लगता नहीं था कि उनको इतनी बड़ी बीमारी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जैसा कोई नॉर्मल इंसान हो, अल्लाह ना करे किसी को बीमारी हो, तो वो तो कहे मैं तो बस जिंदगी खत्म होगी मेरी। तो बहरहाल वो उस तरह चलते रहते थे और मतलब प्रैक्टिस कर करके, लेकिन वो प्रैक्टिस उनकी बॉडी की ओर थी, दिमाग की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके थे। हुआ क्या, 5 या 6 महीने के अंदर, मैक्स आई थिंक 6 महीने के अंदर, उन अंकल को मैंने दोबारा अपने कुकिंग सेंटर में एक्टिवली काम करते हुए देखा, जैसे हम पहले देखा करते थे। और मैं हैरान रह गया। मेरे लिए तो ये मौजज़ा था, तमाम मोहल्ले वालों के लिए भी एक मौजज़ा था कि ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये पॉसिबल ऐसे हुआ, पहली जो मेन चीज उनका दिमाग, उनके दिमाग में था कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। और बॉडी ने उसके जवाब में उसी तरह एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया, तो वो ठीक हो गए। आपने देखा होगा, मुझे यकीन है कि आपके रिलेटिव्स में भी या दोस्तों में भी ऐसे लोग, आपने यह कहानी जरूर सुनी होगी कि किसी को फॉलिज का अटैक हुआ और फिर मरते दम तक वो अपने पांव पे खड़े हो ही नहीं सके, व्हील चेयर पे बैठ गए, ये सारी जिंदगी बिस्तर पे गुजार दी। हमने बहुत सारे ऐसे मूवीज में भी देखा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीमारी तो सेम थी, था तो फॉलिज ही, लेकिन एक बंदा बिल्कुल 6 महीने के अंदर ठीक हो गया, एक ठीक नहीं हो पाया। तो इसी तरह हमारा दिमाग किसी बीमारी या किसी के बारे में भी सोच ले कि ये चीज छोटी है, तो वो फिर वो काम छोटा ही है। आपने देखा होगा कि समटाइम्स लोगों को बुखार होता है, ठीक है, बुखार हुआ, कुछ लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जब आप मतलब आप इस तरह कह लो कि आपका दिमाग उस बीमारी को, आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। और जब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को बॉडी पार्ट खराब हो गया, अब अगर दिमाग को यह पता है, ठीक है, दिमाग को ये सिग्नल, दिमाग के पास ये सिग्नल है कि ये बॉडी पार्ट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तो ही मेडिसिन असर करेगी। अगर दिमाग ने ये सोच लिया कि ये बॉडी पार्ट खत्म हो गया, अब मैं इस बॉडी पार्ट को यूज नहीं कर सकता, फिर आप चाहे जो मर्जी मेडिसिन ले लें, ये बॉडी पार्ट ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर जो आपको दवाई देता है, वो मेडिसिन देता है, वो जस्ट इसको ठीक करने की देता है, इसको ठीक करने की नहीं देता। ये इंसान का खुद से ठीक होना चाहिए, और ये आपको ठीक कर भी सकते हैं, इसके लिए किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो हमें इस वीडियो से मेन सीखने को क्या मिला? चाहे आपकी बॉडी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी जो मुआशी जिंदगी है उसकी प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनल लाइफ है उसकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका दिमाग ठीक है उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, तो फिर वो प्रॉब्लम छोटी है। लेकिन अगर दिमाग ठीक नहीं है या दिमाग के अंदर इतनी पावर नहीं है कि उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सके, तो प्रॉब्लम चाहे छोटी ही क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। तो अगर अल्लाह ना करे, अगर किसी को, स्पेशली अगर, क्योंकि हम ये बॉडी की बात कर रहे हैं तो मैं उसी के सेंस में बात करूंगा, उसी के रेफरेंस से, तो अगर आपको लाइफ में अभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो अपने दिमाग को मजबूत रखें। अगर हमने दवाई ले भी आए डॉक्टर से, तो पहले अपने दिमाग को मजबूत करेगा, हाँ ये दवाई मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगर दवाई खाने से पहले भी सोच रहे हैं कि नहीं मैं खा तो रहा हूं लेकिन ठीक नहीं होगा मैं, तो फिर आप वाकई ठीक नहीं हो सकते। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हो सकता है उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।